सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हमने दशम अध्याय के दशम स्कंद के 81वें अध्याय तक चर्चा की। 10th कैंटो चैप्टर 81 तक हमने चर्चा करी थी, जिसमें 80 और 81 अध्याय में सुदामा जी और कृष्ण के मिलन का वर्णन आया था। कैसे दो बिछड़े हुए मित्र, एक दरिद्र एक स्वयं भगवान, उनका मिलन हुआ और भगवान ने अपने प्रेमी भक्त सुदामा के कष्टों को दूर किया। जिनको किसी चीज़ की चाहत नहीं थी, केवल भगवान के प्रेम की चाहत थी, लेकिन भगवान जब प्रेम करते हैं तो फिर भक्तों के कष्ट का भी निवारण कर देते हैं। यद्यपि भगवान को भी केवल भक्त का प्रेम ही चाहिए और भक्त को भी भगवान का ही प्रेम चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर वो कथा, उसको हमने पिछली कक्षा में देखा था कि भगवान ये तो अयाचक थे, किसी चीज़ की याचना, पत्नी को जरूर था कि हम दरिद्र दशा में रह रहे हैं, लेकिन इनको कोई आशा नहीं, याचना नहीं, सिर्फ भगवत दर्शन की लालसा लेकर के गए और सब कुछ प्राप्त करके आ गए। सब कुछ का मतलब भगवत प्रेम से बड़ी क्या चीज़ होगी, और भगवान ने भौतिक समृद्धि भी प्रदान कर दी। तो इस प्रकार से ये 80 और 81 अध्याय में हमने सुदामा जी का चरित्र देखा, भगवान से उनके मिलन की का जो प्रसंग था उसको देखा, और इसके बाद अब 82 अध्याय से नई एक प्रसंग प्रारंभ होता है। शुभदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार ऐसा हुआ कि सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, और ऐसा सूर्य ग्रहण प्रलय काल में वैसे लगा करता है। यानी थोड़ा प्राकृतिक रूप से ऐसा काल आ गया जो अनिष्ट कारक था, और ऐसे समय में सब लोग अपने पापों का क्षय करने के लिए और पुण्य को बढ़ाने के लिए समंत पंचक तीर्थ जो कुरुक्षेत्र में है वहाँ गए। भारतवर्ष के सारे ही प्रदेशों प्रांतों के लोग वहाँ पर कुरुक्षेत्र में समंत पंचक तीर्थ में पहुँचे, क्योंकि ये बड़ा पुण्य स्थान है जहाँ पर कि लोग जा कर के अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं। और ये क्यों पुण्य स्थान हुआ? क्योंकि भगवान परशुराम ने जब क्षत्रियों का संहार किया, तब जितने क्षत्रिय राजा थे उनके रुधिर से उन्होंने यहाँ समंत पंचक क्षेत्र में 5 क्षत्रियों के रुधिर के बड़े बड़े तालाब बना दिए। 5 ऐसे तालाब बना दिए, और उसके बाद में वो तो स्वयं भगवान थे, उनको न पाप स्पर्श करता न पुण्य स्पर्श करता, फिर भी लोक शिक्षण के लिए, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने, जिनका कर्म के साथ कोई संबंध ही नहीं है, भगवान का कर्म, ज्ञानी का ही कर्म के साथ कोई संबंध, क्योंकि जब कर्ता ही नष्ट हो गया तो कर्म के साथ संबंध क्यों होगा? तो उनको तो न पुण्य लगना है न पाप लगना है, लेकिन लोक शिक्षण के लिए उन्होंने वहाँ पर पश्चाताप किया, वहाँ पर यज्ञ किया प्रायश्चित करने के लिए, अपने पापों की निवृत्ति। क्योंकि अब मानव हत्या तो पाप है,
हत्या की। हालांकि उनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता था, फिर भी उन्होंने लोक शिक्षण के लिए वहाँ पर प्रायश्चित कर्म किया, और इसलिए वो प्रायश्चित की दृष्टि से समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध था। और जब सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा तो समस्त प्रदेशों के, क्षेत्रों के, भारतवर्ष के लोग वहाँ एकत्रित हुए। अब यहाँ पर एक देखने की बात यह है कि जब तक हम करता हैं तो तब तक तो कर्म भी हम करेंगे, और कर्म दो ही रूप के होते हैं। धर्म के अनुसार कर्म होगा तो पुण्य कर्म होगा, और धर्म के विपरीत अगर कर्म होगा तो फिर पाप कर्म हो जाएगा। पुण्य कर्म होगा तो उसका शुभ फल मिलेगा, और पाप कर्म होगा तो उसका अशुभ फल अवश्य मिलेगा। हम उससे बच नहीं सकते हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अशुभ करने पे तो विपरीत फल दुख के रूप में, दुखद परिस्थिति के रूप में मिलेगा ही, और पुण्य कर्म करने पर, धर्मानुसारी कर्म करने पर तो निश्चित है कि अनुकूल परिस्थिति होगी और मन भी प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। और इसीलिए जब तक हमारे अंदर कर्ता भाव है और हम कर्म कर रहे हैं तो कर्मों का लेप भी होगा। भगवान ही हैं जिनमें कर्म का लेप नहीं होता है। हम जीव हैं, जीव कर्ता भोक्ता है। जीवत्व का मतलब है कर्तृत्व भोक्तृत्व। हम करता हैं तो हम भोक्ता भी हैं। अगर हम कर्ता बनकर के कर्म करेंगे तो भोक्ता बनकर के उसका शुभ अशुभ फल का भोग भी हमको करना ही होगा। इसलिए करता रहते हुए फिर हमको सावधानी क्या रखनी है कि हम सात्विक कर्ता बने, हम तामसिक कर्ता न बने, हम राजसिक कर्ता न बने, बल्कि हम सात्विक कर्ता बने। भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय में बड़े सुंदर तरीके से कहा, ये तीनों कर्ताओं के बारे में बताया। गीता जी के 18वें अध्याय के 26, 27, 28 श्लोक में भगवान ने कहा, 28 श्लोक में कहा तामस कर्ता कौन सा है। इसलिए हमको इन दोनों को भी जानना चाहिए, जिससे हम ये जान सकें कि कहीं हम तामस कर्ता तो नहीं हैं, या हैं तो उससे बच सकें। तो 28वें श्लोक में 18-28 में कहा, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कहा अयुक्तः, जो भगवान के चरणों में जिसका सिर झुका नहीं है, जिसका चित्त समाहित नहीं है। और पहले गीता में अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है वो कामनाग्रस्त होकर ही कर्म करेगा, फल की आसक्ति से भर करके कर्म करेगा, वो बंधन, उसका वो कर्म और बंधन में डालता चला जाएगा, मुक्ति की ओर नहीं बढ़ाएगा। तो कहा तामस कर्ता क्या है, जो अयुक्त है और प्राकृत है। प्राकृत का मतलब क्या है? संस्कृत में प्राकृत को एक तरह से संस्कृत में अपशब्द गाली के रूप में लेते हैं, यानी जो सुधरा हुआ अभी नहीं है, सपने हो संत सभा नहीं देखी, जिसको गुरु का और शास्त्र का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ है, वो है प्राकृत। रा जैसे कि किसी को जंगल में रख दिया जाए, सभ्य समाज में कभी उठा ही बैठा ना हो, तो फिर उसको संस्कार कहाँ से आएगा? इसीलिए कहते हैं अच्छे माता पिता पुत्र को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छा टीचर, अच्छा गुरु, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति राह रह जाएगा, प्राकृत रह जाएगा, अर्थात असभ्य रह जाएगा, असंस्कृत रह जाएगा प्राकृत। तो ये तामस कर्ता कैसा होता है? एक तो असमाहित होता है, भगवान को सिर नहीं झुकाएगा, अपने को ही सबसे बड़ा मानेगा, कामना से प्रेरित होकर के कर्म करेगा, कर्तव्य से प्रेरित होकर के नहीं करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेगा, प्राकृत होगा, स्तब्ध होगा। स्तब्ध का मतलब क्या है? कि इनिशिएटिव न ले पाना, संयम पूर्वक किसी परिस्थिति को न समझ पाना,
और विवेक पूर्वक उसमें निर्णय न कर पाना, और संयम, इंद्रिय और मन के संयम के अभाव में मनमानी काम कर डालना। तो कहा स्तब्ध, वो क्या है? असंयमी है। और क्या है? स्तब्ध शठो, शठ है, यानी दुष्ट प्रकृति का है, अविवेकी है, हैं? संस्कृत में शठे शाठ्यम समझते, वो जो है शठ है, उससे विनय करोगे वो सब कुछ मानेगा ही नहीं, विनयी नहीं है, शठ है। नैष्कृति को, वो क्या है? वो दूसरे की, नैष्कृतिका का मतलब है दूसरे की जीविका का नाश करने वाला। वो दया नहीं करेगा, वो दूसरे को जो है सोचेगा बस मैं आगे बढ़ूँ, दूसरा हटता हो हटे, उसका रोटी पानी चलता हो चले, घर मिलता हो मिले, ना मिलता हो ना, हमसे क्या मतलब। नैष्कृति को खराब कार्य करेगा, दूसरे की जीविका को भी ठेस पहुंचाएगा, नाश कर देगा। और आलसा, आलसी होगा, आलसी होगा। देखिए इसको प्रमादो वही मृत्यु कहा उपनिषद में, प्रमाद नहीं करना चाहिए। आलसी होगा, अलसा होगा और विषादी होगा, जरा सी बात में उदास हो जाएगा, थोड़ी सी कहीं लगा कि मन के विपरीत काम हो गया, या थोड़ा सा जो है हमें कोई बाधा आ गई किसी काम में, तो विषाद से भर जाएगा, विषादी। और दीर्घ सूत्री च, दीर्घ सूत्री, अरे अभी क्या है, अभी तो क्या है, तो कर लेंगे बाद में, क्या है ऐसी जल्दी क्या पड़ी, अभी जिएंगे वर्षों। कल पे हर काम को टालेगा, दीर्घ सूत्री, 5 मिनट के काम को 50 मिनट में करेगा, धीरे धीरे करेगा, और फिर होगा कि ये टुमारो नेवर कम्स, वो ऐसे ही रह जाएगा। इस प्रकार के कर्ता को भगवान कहते हैं तामस कर्ता, ऐसा कर्ता नहीं बनना है। 27वें में कहा राजस कर्ता कौन है? तो कहा रागी कर्म फल प्रेप्सु, ये रागी है, ये संसार के राग में फंसा हुआ है। जहां मनोनुकूल कोई प्राणी पदार्थ परिस्थिति दिखती है, ये आसक्त हो जाता है और उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है, बिना ये सोचे कि इसको पाने से मिलेगा क्या, कुछ हमारा बंधन बढ़ेगा कि मुक्ति बढ़ेगी, हम व्यर्थ के बात के पीछे भाग रहे हैं या कुछ सार्थक मिल रहा है। नहीं, रागी विषयों के प्रति जबरदस्त रूप से आसक्त है, रागी है। और कहा कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल का लोभ करके ये कर्म में प्रवृत्त होता है। इनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, कोई भगवत परायण कर्म नहीं है, ये फल पाने के लिए ही, फल के लोभ से ही कर्म करते हैं। फल कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो, ये फल के लोभी हैं, इनके लिए कर्मयोग नहीं है। लुब्धो हिंसात्मको, ये दूसरे की हिंसा करके भी अपना काम सिद्ध कर सकते हैं, हिंसात्मको। और कहा अशुचि ही, ये हिंसक स्वभाव वाले हैं और अशुचि हैं, अशुद्ध हैं, अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले हैं, अशुचि हैं। इनको बहुत सफाई वफाई से रहने से कोई मतलब नहीं है। अपना सवेरे उठे और बस थोड़ा सा जो है कपड़ा वपड़ा बदला और थोड़ा डिओड्रेंट डाला, पाउडर लगाया और अपना चलो। अरे साबुन वाबुन क्या लगाना, नहाना क्या, डिओड्रेंट है, हम ही महकेंगे। इस प्रकार की जो टेंडेंसी है, हाँ ये राजस है। हर्ष शोकान्विता करता, ये छोटी छोटी बात में हर्षित हो जाते हैं या शोक से भर जाते हैं। जरा सी कोई बात ऐसी हुई जो मन के अनुकूल नहीं हुई तो शोकग्रस्त हो गए, और जरा सी कोई बात मन के अनुकूल हो गई तो हर्षित हो गए। और हर्ष ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जहाती हो। कृष्ण ने कहा जब हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं तो हर्ष शोक दोनों से, ये दोनों वृत्तियां ठीक नहीं हैं। दुखेशु स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या बताया दूसरे अध्याय के 56 श्लोक में कि दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते। स्थित धी कौन है, मुनि कौन है? वीतराग भय क्रोध।
2:56। दुखेशु अनुद्विग्न, अरे भाई ठीक है, परिस्थिति आ गई है, उसमें इतना ज़्यादा परेशान, दिस टू विल पास अवे, यहाँ कोई चीज़ टिक के नहीं रहेगी। तुम चाहोगे कि भी वो परिस्थिति रहे तो नहीं रहेगी, वो मन स्थित रहे तो नहीं रहेगी, मन स्थिति भी जाएगी, परिस्थिति भी जाएगी। इसलिए तुम निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित होते हुए अपना काम करते रहो, और परिणाम बहुत से फैक्टर्स पे आता है, उसकी चिंता क्यों करते हो? जब तुमने अपना कर्म किया है तो परिणाम तो आएगा ही। जो परिणाम आए हो भगवान को, हमारे मन की हो तो अच्छा है, और उसके मन नहीं तो उसके मन की हुई तो और अच्छा है, उसी में शुभ होगा। इस तरह से कहा, हर्ष शोकान्विता करता राजसा पर कीर्तता। हर्ष और शोक से भरा हुआ कर्ता जो है वो राजस करता है। अब सबसे ऊंचे जो करता हैं वो 18-26 में होता है सात्विक कर्ता। ये सात्विक कर्ता हमको बनना है, राजस कर्ता नहीं से ऊपर उठना है, तामस कर्ता से ऊपर उठना है और सात्विक कर्ता बनना है। क्योंकि अगर हम सात्विक कर्ता बन गए तो फिर हम अपने अकर्ता भाव में भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये सात्विक कर्ता बन करके कर्म करने वाला अपने अकर्ता अभोक्ता भाव अर्थात आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए सात्विक कर्ता बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्ता जब तक हैं तो हमारे लिए मुक्ति का मार्ग यही है कि हम तामस और राजस कर्ता की कोई बात जीवन में न रहने दें और सात्विक कर्ता बन जाएं। फिर हम अपने अकर्ता और अभोक्ता स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो जाएंगे। तो 26 में सात्विक कर्ता के लक्षण बताए 18-26 में कि मुक्त संगो अनहमवादी, आसक्ति छोड़ करके काम करता है, फलासक्ति का त्याग करके काम करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मुक्त संगो, आसक्त होकर, फल में आसक्त होकर के काम नहीं करता है, लालच या अहंकार से भर करके काम नहीं करता है। क्योंकि मुक्त संगो अनहमवादी, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ तक कि प्रशंसा पाने के लिए, क्योंकि अहंकार प्रशंसा चाहता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं अगर प्रशंसा पाने के लिए भी कोई कर्म किया है, जो सोशल वर्क में पड़े हुए लोग कहते हैं कि हम पैसा नहीं चाहते लेकिन वो प्रशंसा चाहते हैं, तो ये गीता जी का निष्काम कर्म कहता है। रमण महर्षि कहते थे कि अगर प्रशंसा पाने के लिए भी तुमने काम किया है तो निष्काम कर्म नहीं है। तुम तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो और भगवान की प्रेरणा से कर्म करो, तभी तुम मुक्ति की तरफ बढ़ोगे। वो तुम्हारा कर्म अंतःकरण की शुद्धि का साधन बनेगा और मुक्ति की तरफ बढ़ाएगा। सात्विक कर्ता के लिए कहा मुक्त संगो अनहमवादी, वो आसक्ति रहित है, वो अपने किसी कर्म या कर्म फल पर अहंकार नहीं करता है। अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, वो फल कुछ भी आए हमेशा धैर्य बनाए रखता है, धैर्य नहीं खोता है, हर्ष शोकान्विता नहीं होता है, धृति और उत्साह से भरा हुआ रहता है, उसके अंदर असीम धैर्य और उत्साह बना रहता है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और फिर कहा सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारा, वो निश्चित रूप से गुरु जी कहते थे कि देखो निष्काम कर्म में कामना तुम्हारी नहीं होती है। निष्काम कर्म का मतलब निष्प्रयोजन कर्म नहीं होता है। प्रयोजन तो हर कर्म का होगा ही। आखिर चिन्मय मिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने सेंटर हैं कर रहा है, तो उसका भी प्रयोजन ये है कि भाई लोगों के ये शास्त्रीय ज्ञान के प्रचार प्रसार से लोगों के अंतःकरण की शुद्धि हो और लोग अपने स्वरूप के बोध की तरफ बढ़ें, तो ये प्रयोजन तो है ही है। और फिर हमारे यहाँ जो हमारा प्रतिज्ञा है उसमें भी है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। सुख, और सुख आत्मा का स्वरूप है, यानी आत्मा की तरफ बढ़ाना। अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक सुख
प्राप्ति की दिशा में बढ़ाना, ये चिन्मय मिशन का भी मोटो है। तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, वेदांत का सिद्धांत भी, अगर प्रयोजन नहीं होगा तो मूर्ख व्यक्ति भी उधर कोई प्रयास नहीं करता है। तो प्रयोजन, निष्काम कर्म का मतलब निष्प्रयोजन कर्म नहीं है, प्रयोजन तो है ही है। बंधन से मुक्ति और आत्मस्वरूप में स्थिति, इसका ये प्रयोजन तो है ही है। गीता के स्वाध्याय का भी, सत्संग का भी, चिंतन मनन का भी, कर्मयोग का भी ये प्रयोजन है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और हम दृढ़ता से अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएं। ये प्रयोजन तो है ही है। उसके लिए माध्यम है निष्काम। कहा सिद्ध सिद्धियो निर्विकारा, सिद्धि और असिद्ध में निर्विकार रहता है। सिद्ध, और दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में भगवान ने कहा था, इसी को योग कहा था, है योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग, इसको योग ही कह दिया था और गीता योग शास्त्र है, कह दिया था। देखो सिद्ध्य सिद्ध, यहां भी वही कहा, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। तुम्हारा अंतःकरण सिद्ध सिद्ध में निर्विकार रहोगे तो सात्विक कर्ता बन जाओगे। तो इसलिए यहां पर कहा कि देखो भगवान की शरण में रहने के लिए ही प्रायश्चित कर्म है। हमारे यहाँ कर्म तो बहुत बताए, तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म, इनको तो करणीय कर्म कहा गया। नित्य कर्म हमको करने चाहिए, सवेरे उठ करके नहाना धोना, ब्रश करना, नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके शुद्ध वस्त्र का पहनना, अपना पूजा पाठ ध्यान करना। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म लोगों की भलाई के लिए। पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़ा तो उसको अस्पताल दिखा देना, नैमित्तिक कर्म। किसी निमित्त से आया हुआ, आपके यहाँ रिश्तेदारी में कोई ऐसी बात हो गई तो उसके यहाँ जाके संवेदना प्रकट करना, उसकी जो है थोड़ा मदद करना जितनी कर सकते हैं, नैमित्तिक कर्म। और फिर प्रायश्चित कर्म, बाई द वे कोई ऐसी चीज हो गई जाने अनजाने तो फिर प्रायश्चित कर्म का भी विधान है। ये तीनों करनी है, लेकिन कहा देखो वेद विरुद्ध कर्म नहीं करना है, धर्म विरुद्ध कर्म नहीं करना है और काम में कर्म भी नहीं करना है। कामना पूर्ति के लिए अगर कर्म करोगे तो बंधन जगड़ता जाएगा, और अधर्म का कर्म करोगे तो बहुत ही नीचे चले जाओगे। तो ये जो दो कर्म हैं 5 प्रकार के कर्मों में, तो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म तो करनी है, लेकिन काम में कर्म और धर्म विरुद्ध कर्म ये कभी करना नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, और फिर जब हम कर्म करेंगे तो परिणाम तो आएगा और अच्छा आएगा, और अच्छे ढंग से हम कर्म कर पाएंगे। और फिर जो हमारी आवश्यकता है, ये नहीं कि बिना खाए रहना, भाई प्रसाद बुद्धि से भोग करेंगे, और जो विवेक से जितना खाना है, पहनना है, रहना है, मिलना है, जुलना है, कमाना है, वो सब करेंगे, लेकिन भगवान का प्रसाद मान करके। इस तरह से ये कर्म की बात कही कि वहाँ गए और प्रायश्चित कर्म के लिए सभी लोग गए समंत पंचक तीर्थ में। और चूंकि सभी प्रांतों की जनता भारतवर्ष के कुरुक्षेत्र में आई थी, तो वहाँ यदुवंशी भी आए थे, यानी भगवान कृष्ण और उनके वंशज यदुवंशी भी आए थे। वहाँ पर पहुँच करके जितने भी यदुवंशी थे, भगवान कृष्ण, बलराम जी, वसुदेव, देवकी, सभी लोग गए और सब ने संयम पूर्वक व्रत, उपवास, स्नान आदि जो कर्म थे उनको किया, और फिर वहाँ पहुँच करके दान आदि भी किया, गोदान आदि किया। और वहाँ पर गोप गोपिकाएं भी ब्रज से भी आए हुए थे लोग। अब देखिए इतने दिन बाद वहाँ पर यदुवंशी भी आए, भगवान कृष्ण बलराम भी आए, और नंद बाबा, गोप और यशोदा माता, सब गोप गोपिकाएं भी आए, और वहाँ गोपियाँ
सब आई। गोपियां बहुत उत्कंठित थीं क्योंकि इतने लंबे समय के बाद उनको कृष्ण का दर्शन प्राप्त होना था। कहते वहां पर कुंती, जो कि बुआ थी भगवान कृष्ण की, कुंती भी आई थी, पांडव भी आए थे। तो कुंती ने जब अपने भाई वसुदेव और उनके पुत्रों को देखा, भगवान कृष्ण से मिलके, अपने भाई वसुदेव से मिल करके वो अपना सारा दुख भूल गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण आदि सारे यदुवंशी भी यहाँ कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों और गोपियों के साथ अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए वहाँ आए। भगवान कृष्ण और बलराम को नंद जी और यशोदा जी द्वारा हृदय से लगा करके उनका आलिंगन किया और भगवान कृष्ण और बलराम ने उनका चरण स्पर्श किया। पुत्रों का अपने आलिंगन करके माता यशोदा और नंद बाबा, उनका सारा दुख जो है, इतने समय तक न मिलने का जो दुख था, वो सब मिट गया। फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां जो हैं उनके तो जीवन का सर्वस्व ही भगवान कृष्ण थे, और गोपियों को आज बहुत दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और उन्होंने नेत्रों के माध्यम से ही भगवान कृष्ण को हृदय में लेकर के उनका आलिंगन किया और मन ही मन कृष्ण में तन्मय हो गई। उस भाव को प्राप्त हो गई कि भगवान कृष्ण से तदाकार हो गई, एकाकार हो गई। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि जो योगियों के लिए भी दुर्लभ गति है, परम सत्य परमात्मा से एकाकार होना, तदाकार होना, ये तो मुझसे तादात्म्य को प्राप्त कर गई, मुझसे तदाकार एकाकार हो गई। तब वे एकांत में उनके पास गए और कहा, सखियों, मैंने तुम लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया, लेकिन अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए मुझे ब्रज को छोड़ करके जाना पड़ा, और तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़ करके हम शत्रुओं के विनाश के काम में उलझ गए। कहते हैं, गोपियों, जैसे वायु बादलों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर अलग कर देती है, फिर अलग कर देती है, वैसे ही इस संसार को रचने वाले परमात्मा भगवान भी सबका कभी संयोग कर देते हैं, कभी वियोग कर देते हैं। इसमें जीव का कुछ भी प्रयत्न नहीं चलता है। हरी इच्छा से कभी लोग मिल जाते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों को मेरा वो प्रेम प्राप्त हो चुका है जो प्रेम मेरी प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि मेरे प्रति की हुई भक्ति प्राणियों को अमृतत्व प्रदान करने में समर्थ है, और तुमको ऐसा कृष्ण प्रेम, परमात्मा प्रेम, भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है कि तुम अब मुझसे अभिन्न हो गई। अब अंदर से तुम्हारा मुझसे वियोग कभी नहीं होने वाला है। गोपियों से कहते हैं भगवान कि देखो, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले भी मैं था, बीच में भी मैं हूँ, और उनके बाद में भी मैं ही रहूँगा। पहले, पीछे, बीच में, बाहर, भीतर, असल में मैं हूँ। ये अनात्म तो आत्मा के ऊपर आरोपण है, अध्यास है, इनको सत्ता देने वाला तो मैं ही हूँ। हैं? मैं जो हूँ, भगवान ने 18वें अध्याय के 46 श्लोक में कहा, यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्। जो इस सारी सृष्टि को, सारे भूतों को चेतनता देने वाला है, क्रियाशील बनाए रखने वाला है, ज्ञान देने वाला है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति देने वाला है, जिसकी वजह से इन भूतों की प्रवृत्ति बनी रहती है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम,
और ये न सर्वमिदम ततम, जो कण कण में और क्षण क्षण में व्याप्त है, ततम का मतलब व्याप्त है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, उसी की तुम अपने कर्मों से पूजा करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा, अपने कर्मों से उसकी पूजा करते हुए ये मनुष्य अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग की बात कही। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। कहते हैं संसार में जितने भी पदार्थ हैं इस सृष्टि में, सबके बाहर भीतर, पहले पीछे बीच में मैं ही मैं हूं। कहते हैं सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं। जब तारा परेशान हो गई, भगवान ने बाली को मार दिया, उसके पति को, तो विकल हो गई, और भगवान की भक्त थी, तब भगवान ने वहां उसको गया, तारा विकल देख रघुराया, दीन ही ज्ञान हरिलीन ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंचभूत से बना हुआ अधम शरीर है। इसमें तो जो परमात्मा चेतना बैठी है उसके कारण ये चेतनवान लग रहा है। सब देखने, सुनने, करने, आने जाने, अनुभव करने, सुख दुख सब में समर्थ है, साधना करने में भी उसी के कारण समर्थ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, और प्रकट सो तनु तव आगे सोवा। ये जो निष्प्राण हो करके तुम्हारे पति का फिजिकल बॉडी पड़ा हुआ है, ये तुम्हारे सामने ही निष्प्राण हो करके पड़ा हुआ है, और जीव नित्य कही लगी तुम रहो। प्रकट सतनु, वो पंचभूत का शरीर यहाँ पड़ा है, और जीव जो है अपनी अगली कर्मानुसार यात्रा के लिए आगे चला गया है। अब दोनों तो हैं, रोक इसके लिए रही हो। ये जो मृत्यु है, ये फिजिकल बॉडी से सटल बॉडी का, अदल बॉडी का अलग हो जाना, ये एक बात है। तो ये तो वही है कि जब तुम्हारा बचपन का शरीर चला गया तो क्या रोए, जब युवावस्था का शरीर चला गया तो क्या रोए, अब वृद्धावस्था का शरीर जब अगर चला गया तो उसमें रोने की क्या बात है। ये तो एक प्रकृति का चक्र है। तस्माद अपरिहार्य थे न तुम शोचितुम हरहसी। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मरा है उसका जन्म भी कर्मानुसार है। तस्माद जो इनएविटेबल है उसके बारे में इतना रोना गाने की क्या बात है। लेकिन अब व्यक्ति तो शरीर का शरीर से संबंध है, इतने साल रहता है तो फिर उसको परेशानी होती है। लेकिन अब कहा प्रकट सुतनु तो आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। लेकिन भगवान जब ज्ञान देंगे तो ज्ञान हो भी जाएगा। कहा भगवान ने जब इस प्रकार से तारा को कहा तो दीन ज्ञान हरलीनी माया, तब वो प्रसन्न हो गई, बोध हो गया उसको, क्योंकि भगवान ने ज्ञान दे दिया। और जिस माया से मोहित हो करके वो शोकाकुल हो रही थी, वो माया का आवरण हट गया। दीन ज्ञान हरिलीन ही माया, ज्ञान दे। इस तरह से कहा कि देखो ये प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं, और आत्मा जो है भोक्ता रूप से, जीव रूप से स्थित है। पीएफटी, हम ओंकार स्वरूप को तो जानते नहीं हैं, हम वासनाओं के कारण शरीर है वासना, इच्छाओं के रूप में मन में आती है, उसको जानते हैं। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को जानते हैं। पीएफटी जीव को जानते हैं जो सुखी दुखी होता है, और ओईटी ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट रूपी संसार को जानते हैं, और उसके अनुकूल प्रतिकूल भोग को जानते हैं। लेकिन इन सबको सत्ता देने वाला तो ओंकार स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा भोक्ता रूप से या जीव रूप से स्थित है। जब तक ये भोक्ता और कर्ता बना है तब तक हम इसको जीव रूप में पहचानते हैं। परंतु भगवान कहते हैं मैं इन दोनों से परे, यानी पंचभूत से भी परे हूं। मैं अपनी अपरा प्रकृति से भी परे हूं। मैं अपनी जो क्षेत्र रूप प्रकृति है उससे भी परे हूं, और जो जीव या क्षेत्रज्ञ रूप
मेरी चेतन प्रकृति है या परा प्रकृति है, मैं इन दोनों प्रकृतियों से परे हूँ। हाँ, ये दोनों प्रकृतियाँ मेरी हैं। मैं तो पंचभूत रूप जड़ प्रकृति से भी परे हूँ और जीव रूप चेतन प्रकृति से भी परे हूँ। मैं दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। ये प्रतीति मात्र हैं, जड़ प्रकृति और जीव प्रकृति, यानी वी से लेके ओईटी तक सब कुछ क्या है? आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, अध्यास मात्र है, रिफ्लेक्शन है, प्रोजेक्शन है। सत्य तो आत्म तत्व ओंकार तत्व ही है। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। न क्षेत्र सत्य है, न क्षेत्रज्ञ सत्य है, न क्षर पुरुष सत्य है, न अक्षर पुरुष सत्य है। सत्य है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम रूप से मैं हूँ, मैं ही सत्य हूँ, ऐसा तुम अनुभव करो। शुकदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार से गोपियों को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया, तब उस उपदेश से कि बार बार स्मरण करने से गोपियों का जो लिंग शरीर था वो नष्ट हो गया और वो भगवान से एक हो गई और सदा सर्वदा के लिए भगवान को प्राप्त हो गई। देखिए, अब कई लोग ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो उद्धव ने जो है को प्रेम, गोपियां यहां आकर के ज्ञान को प्राप्त हुई। वो पहले भगवान की उस समय भक्त थी, परम भक्त थी, लेकिन ज्ञानी भक्त की स्थिति यहाँ आकर के उनको प्राप्त हुई। समंत पंचक तीर्थ में जब इस प्रकार से भगवान ने उनको उपदेश किया, क्योंकि ज्ञान, आत्मज्ञान जो है वो उपदेश से ही प्राप्त होगा, या तो तत्वदर्शी गुरु उपदेश करे या भगवान स्वयं उपदेश करें। उपदेश से ही होता है हृदय। हाँ, भक्ति जो है बहुत सबल है आपके चित्त को एकाग्र करने में। कर्मयोग बहुत सार्थक है आपके चित्त को शुद्ध करने में। भक्ति से चित्त एकाग्र बनता है और निश्चिंत बनता है, क्योंकि चिंताग्रस्त चित्त में फिर चिंता होती है, भक्ति नहीं होती है, भगवत स्मरण नहीं होता है। इसलिए भक्ति जो है वो बहुत सबसे मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। भगवान शंकराचार्य ने कहा, जितने भी मोक्ष के साधन हैं उसमें भक्ति सब सर्वोच्च साधन है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम न तो वस्तु उपलभ्यते वस्तु सिद्धि विचारण न किंचित कर्म कोटि भी। तो इस प्रकार से संतों ने कहा, गोपियों का भगवान के उपदेश से लिंग शरीर नष्ट हो गया, जीव भाव नष्ट हो गया और वो परमात्मा भाव को प्राप्त हो गई, सदा सदा के लिए भगवान से एक हो गई। और फिर उन्होंने कहा, हे परमात्मा, हे कमलनाभ, जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमलों का ही एकमात्र आलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वो चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे और हम उसको एक क्षण के लिए भी न भूलें। देखिए, अनन्य चिंतन जो गीता का मूल संदेश है, अनन्य चिंतन वही इनका। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम है वैश्य से, कि हमको कभी आप भूलें नहीं, हमारे चित्त में हमेशा आपकी छवि बनी रहे और हम सारा जीवन कामनाओं को हृदय में धारण करके न करें, परमात्मा को हृदय में धारण करके करें। इस प्रकार से ये 82 अध्याय पूरा होता है। फिर 83 अध्याय में कथा आगे चलती है समंत पंचक तीर्थ की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण ही गोपियों की शिक्षा देने वाले हैं
और उस शिक्षा से प्राप्त होने वाली वस्तु भी भगवान श्री कृष्ण ही भगवान ही एक प्रकार से गुरु को भी भेजते हैं, तो भगवान ही शिक्षा देने वाले भी हैं और उस शिक्षा से प्राप्त होने वाली वस्तु भी भगवान ही है। और इस कहते हैं इसके बाद क्या हुआ, गोपियों को शिक्षा देने के बाद, यशोदा और नंद बाबा से मिलने के बाद, फिर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर से उनका कुशल मंगल पूछा। और तब युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान आपके चरण कमल का मकरंद रस से और रसीली कोई वस्तु है ही नहीं। आपकी इस रस माधुरी का जो पान कर ले तो ये रस अविद्या को नष्ट कर देता है। आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, आप अखंड आनंद के समुद्र हैं, और ये जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं हैं ये तो बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली अवस्थाएं हैं। लेकिन आप कैसे हैं, आप तो स्वयं प्रकाश हैं। इन तीन अवस्थाओं में ही फंसे रहने के कारण बुद्धि वृत्तियों में इस संसार के विषयों को ही बनाए रखने के कारण व्यक्ति अपने स्वरूप कृष्ण परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाता है। अगर संसार को वृत्तियों में बसाए रखने के बजाय भगवान को वृत्ति में बसा ले तो मुक्ति की तरफ बढ़ जाए। रमण महर्षि कहते थे, देखो बिना संकल्प के कोई कर्म नहीं होता है, अगर कर्म है तो उसके पीछे संकल्प जरूर होगा, और संकल्प जब गहरा होता है तो कर्म में उतर आता है। कर्म है तो उसके पीछे संकल्प जरूर होगा, लेकिन और कर्म को सीधे सुधारना भी बड़ा कठिन है। हमको संकल्प को ठीक करना पड़ेगा। और वो कहते थे संकल्प दो तरीके के होते हैं, एक संकल्प होता है बांधने वाला और एक संकल्प होता है छुड़ाने वाला। एक संकल्प होता है संसार में ही और उलझा लेने वाला, संसार में ही और आसक्त करके संसार में ही बांध देने वाला। एक संकल्प बंधन का कारण होता है और एक संकल्प मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला होता है। भगवत संकल्प सत्संग में प्राप्त हुई बातें, अद्वितीय चेतन ही अद्वितीय सत्य है और अद्वितीय आनंद है, इस बोध को दृढ़ करने वाले जितने शास्त्र हैं, जितने सत्संग हैं, जितने प्रवचन हैं, जितने संतों की वाणियाँ हैं, उन सब का संकल्प करना, उन सब को विचार में बसाना, ये मुक्ति का साधन है। और संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके उनको भोग करके बड़ा सुख मिल जाएगा हमको, ये सब बंधन का कारण है। तो कहते देखो संकल्प जो है उस पर बहुत ध्यान रखो अपने कि संकल्प हो किस चीज़ का रहा है। संसार के संकल्प हो रहे हैं या भगवान के संकल्प हो रहे हैं। तो भगवत संकल्प छुड़ाने वाला है और संसार के संकल्प बांधने वाले हैं। संकल्प अगर संसार का भी करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करें, आवश्यकता भर करें, कर्तव्य की प्रेरणा से करें, भगवत प्रेरणा से करें, तो फिर संसार में कार्य करते हुए भी तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, हम इस जगत में अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी भगवान की को संकल्प में बसाए रखते हैं और फिर ये मुक्ति का साधन बन जाता है। तो कहते हैं युधिष्ठिर, भगवान ये बुद्धिवृत्तियाँ जिसमें सामान्य रूप से संसारी व्यक्ति पड़ा रहता है, ये तो और बांधने वाली है। जब वो उसका चिंतन भगवत परायण होता है, भगवान की महत्ता, आत्मा की महत्ता, परमात्मा की महत्ता समझ में आती है, तब फिर वो स्वरूप बोध की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे फिर चिंतन है, बहुत लोगों ने जो वहाँ थे सब ने भगवान की प्रशंसा अपने अपने ढंग से की।
और इसके बाद में फिर प्रसंग आता है कि उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भी भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के लिए वहाँ पर आए। भगवान कृष्ण और बलराम ने उठ करके ऋषियों को प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने कहा कि ऋषिगण, जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग भगवान को सारे प्राणियों के हृदय में न देख करके केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर कब मिल पाता है। यानी जो लोग केवल प्रतिमा को भगवान के स्थूल विग्रह, पाषाण विग्रह, काष्ठ विग्रह को ही भगवान का स्वरूप मान करके उसी की पूजा करते रहते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। गुरु जी कहते थे कि आप मंदिर होकर के आते हैं तो कोई मुझे कहाँ गए थे, उनके मंदिर गए थे, किस लिए गए थे, कुछ नहीं, भगवान की पूजा करने गए थे। कोई ये नहीं कहता भगवान की मूर्ति की पूजा करने गए थे भगवान की तो भाव तो यही होता है, मूर्ति तो प्रतीक है, लेकिन हम पूजा करने तो भगवान की ही जाते हैं। तो लेकिन ये भाव दृढ़ होना चाहिए कि वो भगवान जिसकी वो मूर्ति है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। इस भाव से फिर हम किसी की भी पूजा करेंगे। गुरुदेव कहते थे कि भाई देश को सैल्यूट करना है तो एक झंडा होना चाहिए। कहाँ करोगे देश को सैल्यूट? उधर होटल को कर दोगे या किसी के घर को कर दोगे, हॉस्पिटल को? नहीं, एक प्रतीक हो गया कि झंडे को सैल्यूट करेंगे तो देश को सैल्यूट। इसी तरह विग्रह जो भगवान का है उसका पूजन करने का मतलब भगवान का पूजन हो गया। कोई तो हो जहाँ भाव सबका टिके। तो ये जो है, इसलिए मूर्ति पूजा हमारे यहाँ ऐसा नहीं। मूर्ति पूजा एक बड़ी वैज्ञानिक विधि है आत्मा की तरफ बढ़ने की, परमात्मा के स्वरूप को समझने की। तो प्रारंभ तो वहाँ से होता है, भाव वहाँ से दृढ़ होता है, व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है, पूजा घर में होता है, मंदिर में होता है, और फिर सबके हृदय में बैठे भगवान भी दिखाई देते हैं। भगवान ने 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि देखो ये ठीक है, भगवान की पूजा घर में, मंदिर में, मूर्ति के सामने उपासना करना अच्छा है, लेकिन फिर कहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए? तो 6:29 में कहा सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। जो अपने ही इस चेतन आत्मा को सब भूतों में स्थित देखता है और सर्वभूतानि चात्मनि, अपने आत्मा में ही सब भूतों को स्थित देखता है। यानी तुम्हारे आत्मा, परमात्मा जो चेतन रूप से ब्रह्म चेतन है, ओंकार जो, उसके बाहर कुछ नहीं है, तुम में सब कुछ है और सब कुछ में तुम हो। ईक्षते योग युक्त आत्मा, जो योग से युक्त है, साधक सिद्ध, सर्वत्र समदर्शना, वो सर्वत्र उस आत्म तत्व का ही दर्शन करना है, करता है। बाकी जो है वो तो प्रोजेक्शन है, सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास है, प्रतीति है, आभास है, अधिष्ठान तो वही है। फिर वहीं 30वें श्लोक में भी भगवान क्या कहते हैं, 6:30 में, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। मंदिर से, पूजा घर से शुरुआत होती है, बाद में क्या है, मुझे सब जगह देखो, मेरे अलावा है क्या? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझ आत्मस्वरूप कृष्ण तत्व, परमात्म तत्व को सब में देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ को मुझ में देखता है। तस्या हम न प्रणश्यामि, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, और सच में न प्रणश्यति, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि अभिन्नता हो गई। अब भगवत तत्व से अभिन्नता हो गई, सब जगह मैं हूँ, उसके अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, और मैं ही परम सत्य हूँ। इस प्रकार से भगवान ने गीता में भी कहा और यहाँ यही कहा।
भगवान कहते हैं कि जिन्होंने थोड़ी तपस्या की है वही लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में न देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, और उन्हें आप लोगों के दर्शन, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। फिर कहते हैं भगवान, मुनियों से कहते हैं कि केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते हैं। भाई हमारे यहाँ पुष्कर है या कोई भी जल है, नदी है, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते। केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती हैं। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि ये जलमय तीर्थ और मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाएं जब बहुत समय तक उनका सेवन किया जाए, सेवा की जाए, पूजन किया जाए, यजन किया जाए, तब वे पवित्र करते हैं। किंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। संत दरस जिमि पातक डरई, सरदा तप निशि ससी अपहरई, संत दरस जिमि पातक। जैसे शरद ऋतु में दिन की गर्मी को रात में चंद्रमा की शीतल किरणें हर लेती हैं, उसी प्रकार से संत का दर्शन कोई अनिष्ट होने वाला हो तो उसको समाप्त कर देता है। संत दरस जिमि पातक डरई, कहते हैं दर्शन मात्र से ही संत कृतार्थ कर देता है। फिर भगवान कहते हैं अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, मन और इंद्रियों के देवता, उनकी उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता है। भगवान ने 7वें अध्याय में गीता में भी कहा था, क्योंकि वो जितनी उनकी शक्ति है शाप अनुग्रह की, वो उतना ही दे सकते हैं। वो आपको संसार ही दे सकते हैं, मुक्त वो स्वयं नहीं है, तो वो आपको मुक्ति कैसे दे देंगे देवता? देवता मुक्ति परमात्मा की पूजा से ही प्राप्त हो सकती है। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था। अंतवत देवता पूजा का फल कैसे होता है, तो 7:23 में कहा था अंतवत्तु फलम तेषाम, उनका फल विनाशी है। संसार विनाशी है। संसार में जो कुछ भी मिलता है वो जो काल में मिलता है वो काल में नष्ट हो जाएगा। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, जो अल्प बुद्धि वाले हैं वही देवताओं की पूजा करके उस अशाश्वत तात्कालिक फल को चाहते हैं। और देवान देव, ये जो यान्ति, जो देव पूजक है वो देवताओं के ही सेवक बनते हैं। और मद भक्ता यान्ति माम भी, लेकिन मेरा भक्त मुझे यानी आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, परम सत्य को पा जाता है। मद भक्ता यान्ति माम भी, इसलिए कहा कि आयास समान होने पर भी जो गुरु शरण में है, जो गीता जैसी शास्त्र की शरण में है, वो देवताओं की भक्ति ना करके मुझ कृष्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं। क्योंकि आयास समान है, वो फल में बहुत अंतर है। एक मुक्ति रूपी फल दे देता है और एक संसार में कुछ आपको सुविधा रूप फल दे देता है। भगवान कहते हैं ऋषियों से कि देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। और देखिए, पाप अपने को जीव मानना भी एक पाप ही है, अज्ञान एक पाप ही है, अविद्या कामना कर्म यही तो है। हमको आत्मा का अज्ञान होना ये एक पाप का ही लक्षण है। अविद्या दूर होनी चाहिए। और अविद्याजन्य कामनाएं होती हैं फिर, क्योंकि संसार भी अविद्या, सृष्टि भी अविद्याजन्य है और जीवत्व भी अविद्याजन्य है। अविद्या, ये सृष्टि भी अविद्यक है और जीव भी अविद्यक है। तो अविद्या और अविद्या का नाश जो है वही कर सकता है
जिसकी अपनी अविद्या का नाश हो। अब वो या तो ज्ञानी सद्गुरु हो, तत्वदर्शी, या परमात्मा स्वयं हो। तो परमात्मा की पूजा करने से तो अविद्या का नाश हो सकता है। देवता तो स्वयं अज्ञान के दायरे में हैं, उनकी पूजा करने से अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है। इसलिए सीमित फल होता है उसका, भेद बुद्धि बनी ही रहती है और बढ़ती भी जाती है। कहते हैं इसलिए ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। संसार है में भेद है, परमात्मा तो एक और अखंड और सर्वव्यापक है, अभेद है, वहाँ कोई भेद नहीं है आत्म तत्व में। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, अयम आत्मा ब्रह्म। जिस चेतन को हम जीव चेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं, असल में वो ब्रह्म चेतन ही है। भगवान कहते हैं कि देखो, जो मनुष्य इस शव तुल्य शरीर को ही अपना आत्मा मान बैठता है, ये शव तुल्य है क्योंकि आज नहीं कल ये शव हो जाने वाला है। जो इस शव तुल्य शरीर को ही अपना आत्मा मान बैठता है और यहाँ के संबंधियों, इस शरीर में मैं बुद्धि कर लेता है और इसके संबंधियों, स्त्री पुत्र तमाम संबंधियों को मेरा मान लेता है, अपना मान लेता है, और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्टदेव मानता है, केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं। वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा है। अब देखिए ये कैसी भाषा भगवान ने कही जोर देने के लिए। वो पशुओं में भी गोखरा कहा, जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखरा। गोखरा का मतलब गधा, गोखरा, खर 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 माने गधा। जनेषु वो अज्ञानी मनुष्य है, गधा ऐसे का। अब मुनि लोग कहते हैं भगवान, हम जानते हैं कि सारे वर्णों और आश्रमों के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। यहाँ जितने भी भेद हैं वो ऊपर ऊपर हैं, चाहे वर्ण के हों, आश्रम के हों, वास्तव में उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। वेद आपका विशुद्ध हृदय है और तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान आदि के द्वारा आपके परब्रह्म परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आपके साकार रूप का भी साक्षात्कार होता है, निराकार रूप का भी साक्षात्कार होता है। कैसे? तप द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, धारणा ध्यान द्वारा, समाधि द्वारा। फिर कहते हैं भगवान, आप संत पुरुषों की एकमात्र गति हैं, उपलब्धि हैं, प्राप्तव्य हैं। आपका ज्ञान अनंत है, आप स्वयं ही सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही भगवान हैं। लेकिन आपने अपने स्वरूप को माया के पर्दे से ढक रखा है, इसलिए लोग आपको नहीं जान पाते हैं। फिर कहते हैं ऋषि लोग, जब मनुष्य स्वप्न देखने लगता है उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है। स्वप्न देखते समय मनुष्य स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है और अपने स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान लेता है। उतनी देर के लिए जितनी देर वो स्वप्न देख रहा होता है, उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं रहता है कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त एक जागृत अवस्था का शरीर भी है। ठीक इसी प्रकार ऋषि लोग कहते हैं कि जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चित्त मोहित हो जाता है। इंद्रियां तो भागती हैं संसार की तरफ सत्य मान करके, जैसे सपने में सपने को सत्य मान करके बखेड़ा खड़ा होता है, ऐसे ही जागृत में जागृत की सृष्टि को सत्य मान करके बखेड़ा खड़ा होता है, उलझाव होता है सृष्टि में। कहते हैं ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से मोहित होकर के ये जीव नाम मात्र के विषयों में भटकने लगता है, जो आभास मात्र है, प्रतीत मात्र है, अध्यास रूप सृष्टि है,
उसमें ये जीव भटकने लगता है और उस समय उसके चित्त मोहित हो जाता है बाह्य सृष्टि में, संसार में, इसके आकर्षण विकर्षण में, और इससे उसकी विवेक शक्ति ढक जाती है। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रह जाता और जीव ये नहीं जान पाता कि आप इस जागृत संसार के भी परे हैं। स्वप्न संसार के से हम परे थे, ये तो जागृत में आने के बाद मालूम पड़ जाता है, लेकिन हमारा असली स्वरूप ओंकार स्वरूप जागृत के संसार से भी परे है। ये बात तो फिर साधना द्वारा, भगवत स्मरण द्वारा, कर्मयोग और ज्ञान योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा ही जानी जाती है। कहते हैं प्रभु हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग रूप जीवकोश, जीवत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ऋषियों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए, साधना का वर्णन करते हुए भगवान की स्तुति की। अब वसुदेव जी कहते हैं ऋषियों, जिन कर्मों के अधिष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आप हमें उसका उपदेश करिए। नारद जी कहते हैं ऋषियों, पहले नारद जी बोले, उन्होंने ऋषियों से प्रश्न किया वसुदेव जी ने कि कर्मों से और कर्म वासनाओं से मुक्ति हो जाए ऐसे कौन से कर्म हैं, उनका उपदेश किया। और भगवान कृष्ण वहीं बैठे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे। नारद जी कहते हैं ऋषियों, वसुदेव जी आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं और शुद्ध जिज्ञासा भाव से कर रहे हैं, अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को अपना बालक मानते हैं। कहते हैं संसार में बहुत पास रहना भी मनुष्य के अनादर का कारण हुआ करता है। भगवान इतने निकट हैं, इतने निकट हैं, उनको गोद में खिलाया है, दुलराया है, तो वो नहीं, ऋषियों से पूछ रहे हैं। नारद जी कहते हैं संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं कि गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। दूसरे तीर्थ में पुराणों में आता है, प्रयागवासी कूपे स्नान। दुनिया से तो जिम सिंघल वासिन का विधिवत सुलभ प्रयाग, लंका से तो किसी तरह से अरे कितनी बड़ी बात हो गई, प्रयागराज आ गए, कुंभ में स्नान कर लिया। और प्रयागवासी जो वहीं त्रिवेणी में रहते हैं, प्रयागवासी, वो कुएं के पानी, प्रयागवासी कूपे स्नान, वो कुएं के जल से नहाते हैं। आजकल कहें जल संस्थान की टोंटी वाले पानी से नहाते हैं, प्रयागवासी कूपे स्नान। तो कहा बहुत पास रहना भी कई बार। फिर कहते हैं नारद जी कहते हैं भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? ज्ञानमय है, शुद्ध चेतन है, ज्ञान मात्र है। और लेकिन और वो स्वरूप जो है वो अविद्या से भी कोई खंडित नहीं होता, राग द्वेष से खंडित नहीं होता है, पुण्य पाप कर्मों से भी वो खंडित नहीं होता है, सुख दुख आदि कर्म फलों से भी खंडित नहीं होता है, और सतरजतम गुणों के प्रवाह से भी वो खंडित नहीं, वो अखंड है, वो जैसा का तैसा रहता है। अभी भी जो चेतन हम मैं करके अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं वो सुखी दुखी होने वाला चेतन नहीं है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से आक्रांत होने वाला चेतन नहीं है, असल में वो ब्रह्म चेतन ही है। लेकिन कर्ता भोक्ता और जीव मानने के कारण फिर हम तो अविद्या के दोष से भी ग्रस्त होते हैं, राग द्वेष के क्लेश से भी ग्रस्त होते हैं, पुण्य पाप से भी ग्रस्त होते हैं, कर्म का प्रभाव भी हमारे ऊपर होता है, कर्म फल भी हमें भोगने पड़ते हैं, और गुणों के प्रवाह में भी हम बह जाते हैं। लेकिन परमात्मा तो अद्वितीय है, ज्ञान स्वरूप है, उन पर इस सब का कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर ऋषियों ने कहा कि इन कर्म वासनाओं और कर्म फलों का के आत्यंतिक नाश करने का सबसे उपाय है श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति
करना, चाहे जिस अवलंबन को लेकर के करें, हमको श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि तभी जो है ये कर्म और कर्म फलों की वासना का नाश हो सकता है, और उस भक्ति के परिणाम स्वरूप फिर भगवान ज्ञान भी प्रदान करते हैं। कहा कि देखो, तेषामेवानुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान। मैं तो ज्ञान दीपक लेकर के अपने भक्तों के हृदय के अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं ही खड़ा हो जाता हूँ या किसी सद्गुरु को भेज देता हूँ। फिर कहते हैं ऋषि लोग कि श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। कहते हैं विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ और दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को जीत ले, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को जीत ले, और विचार से लोकेषणा को त्याग दे। और इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐषणाएं, यानी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा को जीत लिया करते हैं, और फिर सन्यास में प्रवेश करते हैं, तप तपोवन का रास्ता लिया करते हैं। कहते हैं कि ये मनुष्य जब पैदा होता है तो तीन प्रकार के ऋण लेकर के पैदा होता है। एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण, और एक है पितृ ऋण। और इन ऋणों से छुटकारा कब मिलता है? कहा पितृ ऋण से छुटकारा मिलता है जब आप संतान की उत्पत्ति करते हैं, क्योंकि किसी ने हमको पैदा किया, पाला पोसा, तो हम भी एक जीव को इस सृष्टि में ला करके उसे प्रेम से जब पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमें पितृ ऋण से छुटकारा मिलता है। पितृ ऋण से संतानोत्पत्ति से छुटकारा मिलता है, और ऋषि ऋण से अध्ययन करके छुटकारा। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं, और जब हम यज्ञ दान आदि करते हैं तो हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं जो इनसे उऋण बिना ही संसार का त्याग करता है, इन तीन ऋणों से उऋण हुए बिना ही संसार का त्याग करता है, उसका पतन हो जाता है। कहते हैं वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि ऋण और पितृ ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। ऋषि ऋण से अर्थात आपने अध्ययन किया, सदशास्त्रों का अध्ययन किया, सत्संग किया, और संतान उत्पन्न करके उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण भी किया, तो अब ऋषि ऋण और पितृ ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब यज्ञों के द्वारा आप देव ऋण से भी मुक्त हो जाइए, और तब फिर ग्रह त्याग कीजिए और भगवान की शरण में जाइए। इसके बाद में वर्णन है कि वसुदेव जी ने देवकी आदि अपनी 18 पत्नियों के साथ पत्नी संयाज नामक यज्ञांग किया, यज्ञ किए वहाँ। यज्ञ के बाद अवबृहत स्नान किया, और ब्राह्मण से लेकर के कुत्तों तक को भोजन कराया। परशुराम जी द्वारा बनाए गए राम हृदय में स्नान किया, और इस प्रकार से वो जो है देव ऋण से भी उऋण हुए। इसके बाद में उल्लेख है कि वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ कर कहा, नंद जी ने वसुदेव से, वसुदेव जी, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है, और वो बंधन है, उस बंधन का नाम है स्नेह का बंधन, प्रेम का बंधन। तो मेरा आपसे ऐसा स्नेह है, प्रेम है, कि मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ आपके पास और अधिक बना रहूं। फिर यहाँ उल्लेख है कि वसुदेव जी कहते हैं
कि दूसरों को सम्मान न दे करके स्वयं सम्मान, दूसरों को सम्मान दे करके स्वयं सम्मान न चाहने वाले मेरे प्रिय बंधु नंद जी, मैं तो समझता हूं कि जो कल्याणकामी है उसे राज्य लक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु और स्वजनों तक को नहीं पहचानता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार से वसुदेव जी ने प्रेम से बातें कही नंद बाबा से, तो नंद जी वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण और बलराम जी के प्रेम में बंध करके 3 महीने तक वहीं रहे। और फिर इसके बाद नंद बाबा और गोपों और गोपियों ने मथुरा की यात्रा की और यदुवंशियों ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार से ये प्रकरण जो समंत पंचक तीर्थ का, गोपियों से मिलन, वसुदेव देवकी से मिलन, नंद बाबा से, यशोदा जी से मिलन, ये जो है एक सुंदर प्रकरण यहाँ पर पूरा होता है। और अब आगे की तथा इस दशम स्कंद की अब 6 अध्याय और बचे हैं। हम अगली कक्षा में इसकी चर्चा करते हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।